भट्टी साहब ये बताएं, हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, ये तकरीबन 3.5 साल से मैं सुन रहा हूँ, कितने दिनों की मेहमान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब ऐसे तो हम सब ही मेहमान हैं, मुसाफिर है। हर एक अपनी अपनी ट्रेन मुल्कुल मौत का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू को आप बहुत ज़्यादा संजीदा लेते हैं। भाई बड़ी पार्टी की वो अहम लीडर है मियाँ साहब के बाद। वो मोहतरमा काबिल एहतराम कमो बेशतर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों दफ़ा हुकूमत को घर भेज चुके हैं, लेकिन हुकूमत है कि घर जाती नहीं, क्योंकि हुकूमत आई भी नहीं थी अपनी मर्ज़ी से, उसने जाना भी नहीं अपनी मर्ज़ी से। भाई जो आपको लाते रहे थे अब उन्होंने उनको ले आए, और वो जब चाहेंगे तो वो चले जाएंगी। तो मरीम नवाज साहिबा अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू कर रहती हैं। जब आपको याद होगा जब PDM बना था, लॉन्ग मार्च हुआ, 10 दिसंबर को गई, 8 नवंबर को गई, कुछ सैकड़ों डेटे दे चुकी हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मरीम नवाज साहिबा हुकूमत को घर भेजने की बजाय अपने वालिद मोहतरम जो इलाज की गरज से गए थे, अल्लाह उनको सेहत दे, नवाशी, उनको ही ले आए पा घर। हुकूमत तो नहीं घर जा रही। मैं आपको सुनवा देता हूं कहने पे तो इनके अब्बू नहीं घर आ रहे, तो हुकूमत कैसे घर चले जाएगी? तो मैं जरा सुनवा देता हूँ ताकि आप सानिर और मलिक साहब आप भी देखिएगा, फिर आपका टेक लेते हैं। सुनाए जी। मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके। जी सुना जी, आप कमेंट खत्म कर सुना, शुक्र करे उन्होंने चंद दिनों की कहा, उन्होंने चंद लम्हों की नहीं कहा। कि हो सकता है वो ये भी फरमा देती कि जब मैं ये मीडिया टॉक ख़त्म करूंगी तो वो घर जा चुकी होगी। घर से मुराद यहाँ वो समझती हैं कि उस वक्त पता नहीं मुझे ये टाइम का जो मीडिया टॉक है क्या टाइम है, घर प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो PM साहब बनी गाला जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि हुकूमत के सरबराह घर जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता ये कौन सी हुकूमत घर भेजने की बात कर रहे हैं। जी मीडिया कंजम्पशन है। देखें ना, असल में 2-3 दिन से अटैक, संडे से ना बड़ा खौफनाक हुकूमत ने अटैक किया नून पे। उनका अटैक ये नून पे था, मुस्लिम लीग नून पे अटैक PTI ने किया हुआ कि जनाब अटैक ये है कि आप में से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माइनस हो रहे हैं। किसी से मुलाकात कर ली उन्होंने। अब भट्टी साहब मतलब साढ़े मज़ा लैन लग पे ने, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जब आपने सियासत करनी है मीडिया के लिए, अगर आपने सियासत इसलिए करनी है कि मेरा बयान टॉक शो में डिस्कस हो, तो फिर आपने खाली जगह तो पूरी करनी है। वो भट्टी साहब वाली बात है, 3.5 साल के, तो हमें भी 10,000 दफ़ा कह चुकी है हुकूमत जा रही है। अगर इस तरह हुकूमत ने जाना तो मेरे लिए उसको गए भी 1000 साल हो गया होगा। तो ये 0 + 0 + 0 है और इक्वल। भट्टी साहब मैं आप छोटा सा आपकी तफन्नुन तबाह के लिए अर्ज़ कर दूं कि एक मुशायरे में एक शायर ने जब 35वां शेर के बाद कहा कि आखिरी शेर अर्ज़ है, तो मैं कहूँ हजूर साढ़े भी आखिरी साह ने, तो अवाम के तो आखिरी साह है ही, तो ये जाएंगे कोई और आ जाएगा, साढ़ा की बढ़ना है। काजी साहब, ये जो 4 वज़रा अचानक आते हैं और कहते हैं कि 4 मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान किसी लोग के पास मिले और अल्टरनेट पेश किया, मैंने जो चेक किया मुझे इस खबर की कहीं भी तस्दीक नहीं हुई। दूसरा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा, इस मेरी अपनी राय और मेरी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के आईनी माहिरीन और इस बात में भी बेसलेस है। अब आप ये कहेंगे सारी बातें बेसलेस हैं, मरीम की भी बात बेसलेस है। मुझे याद है कमो बेशतर 20 साल कबल हम एक ब्लास्ट की कवरेज के लिए लारी अड्डे गए लाहौर। अभी वो उस वक्त अखबार TV नहीं होते थे, कागज पकड़ा हुआ, पेंसिल पकड़ा हुआ लिखे जा रहे थे, तो अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, दोबारा हो गया। हाँ दोबारा हाँ। चंद ही कदमों पे, मतलब है हार्डली 5-6 फुट का फासला होगा। तो जिस ब्लास्ट की हम कवरेज कर रहे थे तो वो कमो बेशतर 3 या 4 लोग शहीद हुए थे, तो जो सेकंड हुआ उसमें 8 लोग। अल्लाह। तो मुझे ये सारी बयानों के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट नजर आ रहा है। ये कब होगा इसका टाइम फ्रेम तो नहीं दे रहा। ये एक प्री प्लान किस्म का जाल बिछाया जा रहा है, बरूदें सेंड की जा रही हैं। अब फटना किसने है? अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ अमान में रखे। मगर अल्लाह हिफ्ज़ ईमान में रखे, बंदे के करतूत तो ठीक करे ना। आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना। ये देखे ना, 4 वजीर कहते हैं माइनस है। मैं इस खबर की कह रहा हूँ कि इस बात में मेरी नज़र में जिस खबर रिपोर्टर ने खबर दिया वो मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म होगा, लेकिन ये एक जाल बिछाया जा रहा। कई दफ़ा मंजर के जो पीछे से मंजर होता ना, उसको छुपाने के लिए छुरलियाँ आगे कोई आगे असल ब्लास्ट कोई और करना है।
तो ये अल्लाह शहबाज- ना करे वो ब्लास्ट हो, वो वाकई ही ब्लास्ट हो। अल्लाह माफ़ करे, शहबाज गिल साहब ने इसमें जो उनका मुकदमा है वो उनकी ज़बानी सुनी। ट्राई कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। इस बार 4 की डील मांगी जा रही है। वो 4 तो मैंने अलग बता दिए जो अपनी काविश पे शुरू हो गए, इनसे सीख के उन्होंने अपनी दुकान खोल ली। तो अब आखिरी बात है कि क्या ये डील मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, ये 4 की कॉम्बो डील मांग रहे हैं। कि जी ये अपना मैकडोनल्ड से मांग रहे हैं या नहीं काजी KFC से साहब, मांग- इससे ज़्यादा आप क्या एक किसी भी जमहूरियत की और एक सोसाइटी की इससे ज़्यादा क्या बेइज्जती कि एक अपना मुशीर वज़ीर आज़म हो और वो ये जो हुकूमत का नुमाइंदा हो, हुकूमत का तर्जुमान हो, ये कह रहा हो कि ये मुल्क कोई और चला रहा है, किसी और से आप बातें करते हैं, किसी और से आप डील करते हैं, किसी और से आप मामला तय करते हैं, किसी और सियासत करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान के फ़ैसले नहीं करने, पॉलिटिकली हम आज़ाद नहीं है, ये मेरा मुशीर कह रहा है कि डील मांग रहे हैं 4 बंदे, तो आपने तो एक चीज़ साबित कर दी कि ये मुल्क में सारी जो सियासत है, फिर इनसे मेरा सवाल आपसे है उन्होंने एक सवाल किया है, तो ये शहबाज गिल साहब बस ने मैं आपसे एक एक- सवाल किया, मैं सुनवाना चाहता हूँ। मैं उधर आप चले जाएं, मैं खुद एक सवाल पैदा करूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें कुछ शक रह गया है कि हुकूमत ने कंफर्म कर दिया है कि डील इज़ गोइंग ऑन। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको? देखिए फिर उनके लफ्ज़ वही रहने दें, वो डील मांग रहे हैं, यार। ये कहा है उन्होंने, मतलब उतना रखे ना, डील चले- मांग रहे हैं। चले आप आगे चलाएं आप फिर। ये जरा सुनें आगे कि मैं- ये क्या कहते हैं। गिल साहब ने आपके बारे में कुछ कहा। सवाल पूछा जाता है बार बार कि जी किससे डील मांग रहे हैं शरीफ, किसने डील देनी है? पाकिस्तान के जितने बड़े एंकर हैं उनमें से कोई मुझे बताए कि क्या उन्हें शरीफ पिछले 3 महीने से ये नहीं कह रहे कि हमें डील मिल गई है? क्या जियो टीवी के जो 3-4 बड़े एंकर्स हैं वो जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? क्या हमें नहीं कहते वो? क्या ARY के जो 3-4 बड़े एंकर हैं क्या वो हमें जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? कहते हैं। क्या दुनिया न्यूज के जो सहाफी हैं वो नहीं कहते? क्या एक्सप्रेस न्यूज के सहाफी नहीं कहते? क्या GNN के ये सहाफी नहीं कहते? क्या तज्जिए नहीं हुए टेलीविजन के ऊपर कि इनको डील मिल गई है? अच्छा, तो एक मेरा पॉइंट है, इसका मतलब है मुल्क एंकरों ने चलाना है। मैं जो कहूँगा फिर हुकूमत फॉलो करेगी। मैं अगर कह दूँ कि इंडिया से सुलह कर लो तो ये फिर ही पॉलिसी बनाएंगे। मैं अगर कहूँगा अमेरिका से जाके मुआहदा वो कर तो लो, ये कह नहीं, रहे ये हैं कि आर्गूमेंट क्या निजी है? व्हाट महफिलों इज दिस में आर्गूमेंट? शॉर्ट भी कह रहा है, हाँ। उनकी गुफ्तगू कि ये ये है कि एंकर कह रहे हैं कि डील हो रही ये है। कहते हैं जनाब की डीलें हो रही हैं, हाँ। और ये एंकर जो है हमारे साथ निजी महफिलों में, बड़ी साहब जरा आप इस पे कर दें। देखें, गुजारिश ये है कि डील जो साफ़ी खबर देता है वो तो अपनी खबर पे कायम रहता है। एक कई सब समझना होगा हुकूमत और अपोजिशन में फ़र्क क्या होता है और साफ़ी में क्या फ़र्क होता है। साफ़ी का काम खबर देना है, वो इसकी सैलरी लेता है, इसके पैसे लेता है। वो सही है या गलत है ये उसे इत्तेफाक कर तदीद करें। एक तरफ उन्होंने कहा कि एक डील ये मांगी जा रही है 4 बंदों के लिए, मोहतरम शरीफ है माइनस शरीफ, गालबन शेख रशीद साहब ने कहा था, मुझे अगर एग्जैक्ट नाम मुझे फवाद भूल चौधरी गया, साहब ने भी कोई ऐसी क्योंकि बात वो की थी। काफ़ी जमातों में साहब ने रहे हैं, की है, मुझे उनका फैसल नाम वाडा ने अक्सर की अब है, भूल 4 जाता बंदों है। ने की है। नहीं, सुन लेना पहले, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, और दूसरे ही लम्हे वो ये फरमा रहे हैं कि 4 और लोग अहम नून लीग के कहते हैं कि जी हमें अल्टरनेट के तौर पे जमाया जाए। तो भाई खुद तो तुम्हारे वजीर जाकर रिकॉर्डिंगें दे रहे हैं, तो यार तुम अपनी मंजी थले तो डांग फेर लो। तो साफियों से पूछ रहे हो, साफी ने खबर दी है, आप हाक में वक़्त हो, जवाब दे आप हो। काजी साहब, हाक में वक़्त की जब तक हमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं ना होगा, जब हुकूमत का कोई वजीर या एडवाइज़र, जो प्राइम मिनिस्टर के गालबन स्पोक्समैन है, गालबन मुझे नहीं, गालबन नहीं है, मुआविन हुसूसी मैं हैं। इनको एक खबर इनकी पार्टी का दे देता हूँ। एक इनके एडवाइज़र है, इन्हीं की जमात के, उनके बच्चों की, बीवी की, अब तीनों के मेरे पास दरअसल पासपोर्ट नंबर भी हैं, लेकिन ये रहने दें, और मिसिस की जर्मन नेशनैलिटी है। लंदन उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली है, वो किसी भी वक्त खुद उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें कहीं इधर उधर देखने की बजाय नूर आलम को आप खुद दे चुके हैं शोकाज नोटिस, MNA जो है, और जिस परवेज़ खटक साहब ने नोटिस दिया है, उन्होंने ही PM साहब को जिद होकर PM साहब ने उनको फरमाया था कि फिर किसी और को हुकूमत दे दो। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कुछ जिम्मेदारियां अपनी भी महसूस, हम तो खबर दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं डील की कोशिश की जा रही है। नो, ये 4 बंदों का मुझे नहीं पता, शहबाज शरीफ की मैं खबर पे कायम हूँ कि वो डील की कोशिश करें, कोशिश कर रहे हैं, मुलाकातें भी मिल नहीं रही। नहीं, और उसके नहीं, काफ़ी हद तक उन्हें उसके नताइज बेहतर मिले भी हैं। केसेस वगैरह, मतलब है यार कादी साहब, फिर मैंने परसों चौथ कहा था,
आप मुझे बता दें, आपकी जुर्रत है कि नैब के दफ्तर में जाके गाड़ियों में पत्थर रख के, लाठी रख के पथराव करें? ईमानदारी से बताएं, कौन माइकल लाल जुर्रत कर सकता है इस उम्र में? नैब एक सरकारी इदारा ना, गो के इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो एक अलग सवाल है। अरबों रुपया उस पर लगता है, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, उसके आगे बैरियर है, बैरियर के आगे फिर बैरियर है, फिर कोई ये है। अगर मरियम वहाँ जाके पथराव करती हैं, उनके साथ MP MNA करते हैं और नैब उसको नहीं बुलाती, इसको डील कहूँ या कहूँ कि नैब डर गया, भाईजान डर गए, नैब भाईजान डर गए, नैब भाईजान नठ गए, की कहां दसो जी। मलक साहब छੱਡ दिਓ यार, पहले मैंने मुतमिन नहीं यार, मैंने सुनवाना भी है, लेकिन पहले ये डील ही यार पहले नहीं ये डील है या नैब भाईजान डर आप गए? मुझे बता